Good morning, student. Today we do the exercise 2.7 of the second chapter. This is the last exercise of the second chapter, and in this exercise we do the division of decimals. Now student, look here. First sum is 0.4 divided by 2. Simple क्रॉस आउट कर दो. 2 2 ज़ा 4 एंड 0.2 हमारे पास आंसर आ जाता है. देखो नेक्स्ट है 0.35 डिवाइड बाय द 5. अब देखो स्टूडेंट, इसको हमने कैसे करना है, डेसिमल हटा दो, नीचे हम क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे. अब हमने इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो हम जो लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास डिजिट है उसका रेसिप्रोकल लेंगे. ठीक है, फिर ये मेरे पास आ जाता है 35/100. राइट हैंड साइड जो फ्रैक्शन है उसको नीचे ले लेंगे. अब इसको क्रॉस आउट करेंगे. 5 7 ज़ा 35. अब देखो नीचे मेरे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 7 में एक ही डिजिट है, तो 7 के आगे मैं 0 पुटअप कर लेती हूँ और आगे जो है 1 डेसिमल लगा दे, क्योंकि 2 डिजिट से आगे जो है डेसिमल लगेगा. अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट सम 14.49 डिवाइड बाय 7. इसको हम सिंपल डिवाइड भी कर सकते हैं. देखो स्टूडेंट, ये है मेरे पास सम 7 2 ज़ा 14 आ गया. उसके बाद देखो डेसिमल शुरू हो जाता है. आंसर में भी मैंने डेसिमल शुरू कर देना है. अब देखो मैंने ऊपर से 4 पिक किया. अब 4 तो 7 के टेबल में नहीं आता, तो नहीं जा रहा, तो हम ऊपर यहाँ 0 लगाएंगे. फिर उसके बाद देखो 9, हम ऊपर से 9 एक दूसरा डिजिट उतार लिया. ठीक है, तो 7 49, ये आंसर आ जाता है मेरे पास. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सम है 3.96 डिवाइड बाय द 4. अब 3.96 देखो, इसमें भी हमने फर्स्ट टाइम जो है जब डिवाइड कर रहे हैं उसमें डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल स्टार्टिंग में ही हमारा यूज़ हो जाएगा. ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आगे कर दो. नेक्स्ट सम देखो 0.80 डिवाइड बाय 5. अब देखो स्टूडेंट, इसके आप सिंपल भी 80 को हम 5 से करते हैं. जब 80 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 16 आता है. ठीक है, मेन कंसेप्ट रह गया कि मुझे डेसिमल कहाँ पुटअप करना है. ठीक है, अब ये यहाँ पर स्टार्टिंग से ही स्टार्ट है डेसिमल, तो यहाँ भी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देंगे डेसिमल. ठीक है, फिर भी कई सम में अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है ना, तो आप क्या करो, डेसिमल को रिमूव कर दो और नीचे जो है उतनी ही 1 के आगे 0 लग जाती हैं जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं. ठीक है, अब इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम 1 0 लगाएंगे. अब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया. अब नीचे कितनी आ गई, 2 ज़ीरोज़ आ गई, तो 2 डिजिट से पहले हमारे पास डेसिमल लगेगा 0.48. अब सेम ऐसे ही इसमें किया मैंने. नीचे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो नीचे 100 लग गया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया. डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया. नीचे हमारे पास अब 3 ज़ीरोज़ आ जाती हैं, लेकिन ऊपर तो मेरे पास सिर्फ 56 है ना, तो मुझे तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है, तो मैं 1 0 यहाँ पुटअप कर लूँगी अपनी, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर हम 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो अब यहाँ पर हमने डेसिमल लगा देना है. ठीक है, आगे आप 0 लगाएं ना लगाएं वो आपकी इच्छा है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सम जैसे ये है, डिवाइड बाय 10 आएगा, डिवाइड बाय 100 आएगा. तो इन सम्स में आप जैसे हमने ऊपर किए हैं सम, उस ट्रिक से भी कर सकते हैं. बाकी इसकी एक ट्रिक और भी है कि जैसे हमने 3.97 को 10 से डिवाइड करना है, तो 10 में 1 0 है ना, तो जो डेसिमल है ना हमारा 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा 397. आप इस मेथड से भी कर सकते हो, या पहले जो मेथड हमने अडॉप्ट किया था उसमें उस मेथड से भी कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट, नाउ डू दिस एक्सरसाइज. थैंक यू. येस स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 2.7. फाइंड 0.3 डिवाइड बाय द 100.
अब देखो किसी भी डेसिमल्स नंबर को हमने 100 से 1000 से 10 से डिवाइड करना है तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक भी है। आप डेसिमल रिमूव करके भी कर सकते हो जैसे हमने ऊपर वाले सम्स किए हैं, लेकिन एक सिंपल ट्रिक ये है कि मान लो 100 से डिवाइड करना है और 100 में मेरे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, तो जो मेरा डेसिमल है वो 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मेरे पास 0.3 है, मुझे 100 से किया इसको, तो ये डेसिमल मेरा 2 डिजिट शिफ्ट होगा, लेकिन आगे तो 1 ही डिजिट है तो हम 1 ज़ीरो अपनी तरफ से लगा लेते हैं। तो मेरे पास ये आंसर आएगा 0.003। ठीक है, अब ये 3 डिजिट हो गए। पहले ये 1 डिजिट से पहले था डेसिमल, अब 3 डिजिट से पहले हो जाएगा, 2 डिजिट जो है एक्सटेंड हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट में भी यही है कि जैसे ये मैंने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो डेसिमल है मेरे पास, डेसिमल जो है यहाँ 3 के आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखो इसको करना है मैंने, तो इसमें भी हम सिंपल भी कर सकते हैं इसको। जैसे एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उसको सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा। अब ये जो डेसिमल है मेरे पास यहाँ शिफ्ट होगा, लेकिन ये तो 2 डिजिट है तो मैं ये आगे ज़ीरो लगा लेती हूँ। ठीक है, आगे कोई भी ज़ीरो लगा देते हैं तो उसकी नंबर की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये डेसिमल जो है मेरे पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे अब ये देखो 0.5 है, तो अब 5 है, 5 के आगे डेसिमल है, मुझे कितने डिजिट आगे शिफ्ट करना है, 3, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ तो 1 ज़ीरो है, तो मैं 2 ज़ीरो अपनी तरफ से लगा लेती हूँ। ठीक है, तो अब ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये डेसिमल यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 0.0005। ओके स्टूडेंट, एंड नाउ द नेक्स्ट सम इज़, देखो स्टूडेंट इन जिस भी सम में आपको ये कन्फ्यूज़न लगे ना कि इसमें डेसिमल कहाँ लगेगा, उसका डेसिमल रिमूव करके देख लो। अब देखो इसमें 3.5 है, तो डेसिमल को रिमूव कर दो, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 लग जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई को आपने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 10/35, फिर इसको क्रॉस आउट कर दो 5, ये 2 आंसर आ जाता है। अब देखो स्टूडेंट इसमें भी ऐसे ही है, हम पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ भी डेसिमल रिमूव करेंगे, लेकिन डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, तो 1 ज़ीरो लगेगी। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लगेगी। अब डिवाइड के साइन को करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, हम कैसे, रेसिप्रोकल, जो लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब 5 5 ज़ा क्रॉस आउट कर दो, 5 पे 0 से 0 क्रॉस आउट हो जाएगी, 5 2 ज़ा 10, तो ये मेरे पास 2 आंसर आ जाता है। अब देखो स्टूडेंट सेम ऐसे ही ये नेक्स्ट सम भी सेम ऐसे ही है। ठीक है स्टूडेंट, डू दिस सम एंड थैंक यू।